जय हिंद साथियों, मैं शिवेंद्र मिश्रा आप सभी का द लर्निंग 24/7 पर वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं और उनमें हमने दबा की प्रैक्टिस करी थी और आपको मैंने पीडीएफ भी सेंड किया था। ठीक है, नंबर स्क्रॉल हो रहा होगा नीचे। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है वो यहाँ से इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने वहां से प्रैक्टिस किया था और मैंने कहा था जो भी डाउट्स हो आप सेंड कर देना, उसको मैं अगली क्लास में करा दूंगा। हालांकि किसी का कोई डाउट नहीं आया है, तो चलते हैं। आज हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे और जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग कहते हो कि सर क्लास का शेड्यूल क्या है, क्लास कब स्टार्ट होने वाली पता नहीं चलता है। तो क्लास का शेड्यूल क्या है, 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट होती है पर डे। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एक आध घंटा या 15 मिनट आगे हो जाता है क्लास। तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, आप लोग इस नंबर को सेव कर लो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पीडीएफ हमारे तक नहीं पहुंची। अब मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैसेज डाल देता हूं तो वो सब तक जाता है। जिन लोगों ने नंबर सेव किया रखा है उन तक मैसेज पहुंचता है, जिन लोगों ने सेव नहीं किया है उनके पास मैसेज नहीं पहुंचता है। तो चूंकि सबको मैं पर्सनली मैसेज कर नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना दिया है मैंने और उसमें नंबर डाल देता हूँ तो सब तक नंबर पहुंच जाता है। सब तक वो मतलब उसमें जो भी मैसेज पड़ता है वो सब तक पहुंच जाता है। ठीक, तो इसको सेव कर लीजिएगा। चलिए आज डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं। देखो, डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं इसका डायरेक्ट यूज है, कहीं इनडायरेक्ट यूज है। जैसे आप कई सारे आप देखोगे कि कोई भी एग्जाम हो, डिविजिबिलिटी रूल पे क्वेश्चन जरूर बनता है। 3-9 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा। और नंबर सिस्टम से एसआई में भी क्वेश्चन आए हैं। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन एसआई में पूछा गया है, लेखपाल में पूछा गया है, सीटेट, यूपीटेट, कोई भी एग्जाम हो यार, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और आपको बता दूं, जब आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिविजिबिलिटी रूल जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको बनाने थे आप सॉल्व करोगे, उनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है, इससे प्रैक्टिस अच्छी है, तो बड़े आसानी से उन क्वेश्चन को डील कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और सबसे पहले हम देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64 इनका डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। बहुत आसान है डिविजिबिलिटी रूल, शुरू से अंत तक बने रहिएगा और बीच में सेशन छोड़ के भागना मत। पूरा कॉन्सेप्ट सीखना। आधी अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। ये नहीं कि सीख लिया एक बार बिना क्वेश्चन लगाए और चले गए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत आसान है, इनका डिविजिबिलिटी रूल हम जानेंगे। और मैं हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उन पर जो क्वेश्चन आए हैं, इन पर बेस्ड उनमें जो क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा। और एसआई लेखपाल में जो क्वेश्चन बने हैं वो भी मैं कराऊंगा। और बहुत से लोग कह रहे थे सर रेलवे के लिए पढ़ाइए। यार देखो, क्या डिविजिबिलिटी रूल रेलवे में अलग आएगा क्या? नहीं, कंसेप्ट तो वही आएगा ना। 2 दूना 4 होता है तो रेलवे में 2 दूना 5 तो पूछेगा नहीं, पूछेगा वही कंसेप्ट वही है। जितना पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ने के बाद आप एसएससी भी निकाल सकते हो। एसएससी प्री के लिए भी ये सफिशियंट है। एसएससी प्री का भी प्री से भी ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूँ, समझे? अगर आप एसआई की मैथ पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट वही है, बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। होता क्या, कुछ अलग नहीं होता, कंसेप्ट सेम होता है। हालांकि उस एग्जाम के थोड़ा सा आप उसके दृष्टिकोण से थोड़ा सा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लगा लेते हो, बस यही अंतर है। कंसेप्ट सब सेम है, आप प्रीवियस ईयर लगाओ, अगर क्वेश्चन फंसता है तो मेरे पास आना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हो, रेलवे वाले भी पढ़ो, एसएससी वाले भी पढ़ो, सब पढ़ सकते हो इसको। लेखपाल और एसआई का कंबाइंड बैच है, लेखपाल से ऊपर लेवल में रख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज जानो, थोड़ा पैटर्न भी चेंज होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं 2, 4, 8, 16, 32 और 64 का डिविजिबिलिटी रूल। आपको स्लाइड में दिख भी रहा होगा डिविजिबिलिटी रूल। देखो, अब बताओ, क्या हम 2 पे पावर 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं ना? तो अच्छा, 4 को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहोगे 4 टू दी पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा, 8 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। 16 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, 32 को कैसे लिख सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 5 लिख सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 टू दी पावर 6 लिख सकते हैं ना? ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक की संख्या का लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 2 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। या अंतिम अंक उसका सम है या कोई सम संख्या है तो वो 2 से डिविजिबल होगी, आपको पता है। ठीक, तो यानी कि जैसे मान लो कोई संख्या लिखी गई है
और आपसे पूछा जाए क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर लास्ट डिजिट जो है इसका ये 2 से नहीं कटता, यानी कि संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है। अब मान लो आपसे कह दिया गया चलो बताओ क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है, तो आप कहोगे सर जो लास्ट डिजिट है ये 2 से कटता है, यानी कि ये संख्या क्या है 2 से डिविजिबल है। क्लियर है। इसी तरह से हम आइए 4 का देखते हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 4 का डिविजिबिलिटी अभी जब मैं ये लिखा हूं ना इसका लॉजिक मैं भी बताऊंगा, परेशान मत हो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरी नंबर 4 से डिविजिबल होगी। यानी कि जैसे मान लो ये संख्या क्या 4 से कटती है, अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे लास्ट 2 डिजिट उठाओगे और देखोगे क्या ये 4 से कटता है, तो 72 क्या ये 72 4 से कटता है, क्या 72 4 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल 72 4 से डिविजिबल है, 4 से कटता है यानी ये संख्या 4 से कट जाएगी। तो जल्दी से बताओ क्या ये संख्या 4 से कटती है, जल्दी से बताइए। क्या ये संख्या 4 से कटती है, तो देखो क्या करोगे अंतिम 2 अंक 4 से कटता है या नहीं कटता है, तो 86 क्या 86 4 से कटता है, तो आप कहोगे 86 4 से नहीं कटता, यानी कि संख्या 4 से नहीं कटेगी। क्लियर है। इसी तरह से 8 का देखते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या 8 से पूरी डिविजिबल होगी। क्लियर है। यानी कि वो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगी 8 से। क्लियर। यानी कि मान लो अगर कोई संख्या लिखी हुई है इस तरह से और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये संख्या 8 से कटती है या नहीं कटती है, तो यार ये संख्या आप देखते ही बता सकते हो। अगर आप क्या करोगे क्या बोलोगे बताओ, कहोगे सर लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट क्या 8 से कटता है, तो आप कहोगे लास्ट 3 डिजिट 8 से नहीं कटता, यानी कि ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। और वैसे भी जान सकते हो कि ये सभी क्या है सम संख्याएं हैं और सम संख्या का कोई ऐसा मल्टीपल नहीं होता जो ऑड हो, यानी कि जो विषम संख्या हो, यानी कि इवन नंबर का कोई ऑड मल्टीपल नहीं होता, यानी कि कोई उसका ऑड मल्टीपल नहीं होगा। यानी कि कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी कि इवन नंबर में किसी का मल्टीप्लाई करो और तुमको ऑड नंबर मिल जाए। क्लियर है। यानी कि ये संख्या क्या होगी 8 से नहीं कटेगी। क्लियर। अच्छा आप देख रहे हो यहाँ पे 2 पे पावर 1 था तो अंतिम 1 अंक कटना चाहिए था 2 से, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक कटना चाहिए था 4 से, 4 के रूल में ये था। यहाँ 3 है तो अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ऐसे यहाँ पे 4 है तो अंतिम 4 डिजिट लास्ट 4 डिजिट जो है अगर 16 से कटता है 16 से कटता है तो संख्या 16 से डिविजिबल होगी। इसी तरह 32 के लिए क्या है लास्ट 5 डिजिट अगर उस संख्या का 32 से कटता है तो वो संख्या 32 से कटेगी। इसी तरह से 64 से अगर अंतिम 6 अंक 64 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 64 से डिविजिबल होगी। ठीक है। इन पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आपके मन में आ रहा होगा सर 6 अंक की संख्या को चेक करने में हमारी हालत खराब हो जाएगी तो कैसे चेक करेंगे, तो अभी उन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं आज जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है। हालांकि आपने अभी तक देखा होगा 2 4 और 8 तक का ही देखा होगा, बहुत लोग बता दिए 16 तक का। तो देखो इसका रीजन क्या है, जितनी पावर है अंतिम उतने अंक चेक कर लो। ठीक है। इसी तरह से आप 64 देखा, फिर 64 का आप 128 का भी बता सकते हो, अंतिम 7 अंक। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। हालांकि उतना आगे नहीं आना है। क्लियर। तो अब देखो इनका यूज कैसे होगा, कैसे इन पर क्वेश्चन कराएंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चन हल्के हल्के करा देता हूं आपको ताकि थोड़ा सा एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। अगली क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छी दबा के प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमने नंबर ऑफ जीरोस की करी थी। ठीक, तो वो क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिलहाल आज हम थोड़ा सा देखते हैं कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। देखो मान लो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इस संख्या को 8 से भाग किया जाए, 8 से भाग किया जाए, यानी कि इससे किससे डिवाइड किया जा रहा है 8 से, तो शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा। ठीक है, आपको बताना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या बताया था मैंने कि अंतिम 3 अंक को भाग करो, अगर
कट जाता है ये तो 8 से डिविजिबल होगा। अच्छा कटेगा नहीं तो कोई रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर अंतिम 3 अंक को भाग करने पर बचेगा वही पूरी संख्या को भाग करने पर बचेगा। तो आप क्या करोगे, 367 में भाग करके देख लो 8 से कितना शेष बच रहा है। भाग करो कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 32 कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे आ गया 7 उतार लिया, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 8 पंचे कितना होता है, 40 होता है, यानी कि शेष कितना बचा, 7। यही क्या है हमारा रिमाइंडर है, यही हमारा क्या है बोलो, रिमाइंडर है, यानी कि शेष है। क्लियर, यानी कि हमारा शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर जो हमारा रिमाइंडर है वो होगा 7। क्लियर है, समझ गए। तो 8 से भाग करने पर शेष कितना आएगा, सर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर लोगे। अभी और भी तरह क्वेश्चन इसमें बनेंगे, मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, पेशेंस रखो बस थोड़ा सा। चलिए देखो क्वेश्चन अगला स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में मान लो कह दिया कि ये संख्या है और यह संख्या यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित होती है, ये x बनाया है, x बनाया है मैंने, इसको ऐसे में लिख देता हूं, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा। अगर यह संख्या 4 से विभाजित होती है तो बताओ x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपके दिया है, ऑप्शन को देखिए, ठीक है, x का मान क्या होगा। ठीक, अब बताओ ये संख्या अगर 4 से कट रही है, 4 से डिविजिबल है, और आपको पता है कि इसका लास्ट डिजिट नहीं दिख रहा है, क्या है, यहाँ पे x लिखा हुआ है, और आपको बताना है कि x का मान क्या होगा। तो 4 से विभाजता का नियम क्या है, आपको पता है कि अंतिम 2 अंक से विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। ठीक, तो आइए देख लेते हैं अंतिम 2 अंक यहाँ पे x की जगह हम क्या रखें ताकि वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो एक बात बताओ, यहाँ 2 है, यानी कि यहाँ 2 है और यहाँ है x। अब x के जगह हम क्या रखें कि ये 4 से कट जाए, तो आपको पता है क्या इस पे हम 0 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो क्या होगा, 4 से कटेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे हम 4 रख सकते हैं, 0 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 20, ये 4 से कट जाएगा। अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 रखा हमने, अब अगर हम 1 रखते हैं तो 21 होगा, क्या 21 4 से कटेगा, नहीं। 2 रखते हैं 4 तो 22 होगा, 4 से कटेगा नहीं। लेकिन अगर हम 4 रखते हैं तो क्या ये 24 हो जाएगा, क्या ये 4 से कटेगा, तो बिल्कुल कटेगा। अच्छा आंसर तो कई आ रहे हैं, इसी तरह से हम क्या रख सकते हैं, हम 8 भी रख सकते हैं। 8 रखने पर ये हो जाएगा, एक बार 24 मिला, एक बार 28 मिलेगा, 4 रखने पर 24 और 8 रखने पर कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कौन सा इसमें से मिल रहा है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन में लिखा हुआ है 3, 4, 7 और नन ऑफ दीज। तो आपको ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, 4 मिल रहा है, यानी कि 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर पूछता कितने मान सौ, मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे कर देता कि यहाँ पर x के कितने मान हो सकते हैं, तो आप क्या कहते, 1, 2, 3 मान हो सकते हैं, क्योंकि यही तीनों अंक को आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब आप इसके आगे नहीं रख सकते क्योंकि एक ही सिंगल डिजिट रखना है ना, तो आप 0, 4, 8 रख सकते हो। लेकिन ऑप्शन में चूंकि ये और ये दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में 4 है तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछता कि कितने मान संभव है, तो 3 मान संभव है, आपका आंसर होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन मैं और अच्छे आपको कराऊंगा, पीडीएफ में दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है, पीडीएफ में आपको दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं और इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे आपसे कह दिया गया, स्लाइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में लिखा है 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और यहाँ पे लिखा है 25 और कहा गया है कि यदि इसमें 8 से भाग किया जाए, सॉरी 16 से भाग किया जाए, 16 लिखा हुआ है, 16 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे 24, 25 लिखा हुआ है। और ये एक संख्या, मतलब ये अंक के क्रमागत रूप में अंक लिखे हुए हैं, एक संख्या लिखी गई है ये, और कहा जाए कि इसमें अगर हम भाग करते हैं 16 से तो शेष कितना बचेगा। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने 32, 64 इन सब का नियम क्यों बताया है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज होगा। ठीक, इसको क्या कह रहा है, इसको हम किससे भाग करें, 16 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा। अब क्रमागत रूप में ऐसे लिखा हुआ है 1 से लेकर के 25 तक की गिनती। ठीक, आपको बताना है
आपको पता है कि 16 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 4 अंक क्या होने चाहिए, 16 से विभाज्य होने चाहिए। तो जब क्रमागत रूप में चल रहा है तो 25 के पहले क्या आया होगा, 24 आया होगा। यानी कि हमें क्या करना है बोलो, इसमें भाग करके देख लेना है 16 से कि कितना शेष बचेगा। तो बताओ 16 से भाग करोगे, एक बार जाएगा, कितना बचेगा 8, 2 उतार लो, 16 25 80, कितना बचा 2, फिर 5 उतार लो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, यहाँ कितना आ गया 9। यानी कि शेष कितना बचेगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना आएगा बोलो, 9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अगर इस पूरी संख्या को क्रमागत ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 संख्या लिखी जाए और 16 से भाग करोगे, शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन और फ्रेम हो सकते हैं। मैं आपको देखो धीरे धीरे एकदम चल रहे हैं, कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस भी करेंगे दबा के। पहले देखो मैं कंसेप्ट समझाता हूँ और उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, और फिर मैं क्या करता हूँ आपको अगली क्लास में दबा के क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक होगा तो उस पर ध्यान देना, उसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक, हालांकि मैं आपको कमेंट बॉक्स में करेक्ट करा देता हूँ उस चीज को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन को देखिए। और क्वेश्चन में इस बार क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और लिखा है लास्ट में 67 68, और कह रहा है कि यदि इसको हम किससे भाग करते हैं, 32 से भाग करते हैं तो शेष कितना बचेगा। 32 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखो पावर कितनी बनेगी, 2 के 5 पावर बनेगी, यानी कि अंतिम 5 अंक क्या होने चाहिए, 32 से कटने चाहिए। तो यहाँ पे तुमको तो केवल 4 अंक दिख रहे हैं, तो एक अंक और क्या रहा होगा। अब 1 2 3 4 5 6 क्रमागत चल रहा है, तो ऐसे क्या रहा होगा, 65 66 67, यानी कि यहाँ पे क्या रहा होगा, 66 रहा होगा इसके पहले। तो हमें अंतिम कितने अंक चाहिए, 5 अंक चाहिए, लास्ट 5 डिजिट चाहिए। जब लास्ट 5 डिजिट चाहिए तो क्या करोगे, इसी में भाग करके चेक कर लो। ठीक है, 32 से, तो आप यहाँ पे भाग करोगे जब 6 6 7 6 8, 32 से भाग करो और बता दो। तो दो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना आएगा 64 आएगा, 2 बचा यहाँ 27, एक बार 7 उतारोगे, क्या 27 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 1 0 चिपका दो, 6 उतार लो। अब 32 से भाग करोगे तो 32 का पहाड़ा आता है, कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है 32 दाएं कितना होता है, 320। ठीक है, 320 तो ज्यादा हो गया। अच्छा, क्या 9 बार जाएगा, तो 9 बार भी नहीं जाने वाला, यानी कि 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 8 बार जाएगा, तो 8 दूना 16 का 6, 8 3 24 1 25। ठीक है, यानी कि 256। कितना बचा यहाँ पे, 20 बचा। आपने कितना 6 उतारा था, 8 उतार लो। अब बताओ अब कितनी बार जाएगा, तो आपको पता है 32 से भाग करना है, 32 25 कितना होगा, तो आपको पता है 32 25 160 होता है, और आपको लाना कितना है 208, और 7 बार जाओगे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 बार जाएगा। क्लियर है, तो 6 दूना 12, दो कैलकुलेशन में सीखना कि सोचना कैसे है। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18 19, 192 कितना आएगा बताओ, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 6 10 में से हो गया 1, 16 बचेगा। यानी कि रिमाइंडर जो है हमारा वो कितना बचेगा, 16 है। क्या आपको ये बात समझ में आई, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 16 आएगा। ठीक है, क्लियर है, 16 ना आएगा, हाँ 16 आएगा। तो शेष कितना बचेगा, 32 से भाग करने पर 16 बचेगा। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ में। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कलाकारी ये कर देता है, वहां पे आपको दिक्कत होती है। अगर मान लो यहाँ पे ऐसे ना लिख करके कह दे 75 अंकों तक या 75 डिजिट, तो फिर आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी। ये 1 से लेकर 75 तक की गिनती नहीं कर रहा है, कह रहा है ऐसे ऐसे लिखा जाए क्रमागत रूप में, तो 75 अंक जहां पे पूरे होंगे वहीं तक की संख्या उठाओ और भाग करो 32 से, तो आपको वहां दिक्कत होगी। ये चीज मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। अगली क्लास में मैं क्योंकि इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी आपको समझाएंगे और क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से, तो इस चीज को मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसको यहीं छोड़ते हैं। तो आपने 2 4 8 16 32 का डिविजिबिलिटी रूल देखा। अब हम देखते हैं 5 25 125 का। ठीक है, ये क्लियर है आपको। ऐसे 64 का भी कर सकता है, 64 का भी चेक करने के लिए कह सकता है। तो आपने ये देख लिया। अब आइए बात करते हैं 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। 5 25 और 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा। ठीक है, स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, सेम कंसेप्ट है।
जैसे 2 का था वैसे ही 5 का भी है। बताओ 5 पे पावर 1 लिख सकते हो इसको, क्या इसको 5 पे पावर 2 लिख सकते हो? बोलो 2 लिख सकते हो। क्या इसको 5 पे पावर 3 लिख सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, पावर कितनी है? 1 है। पावर कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? 3 है। यानी कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? अंतिम अंक अगर 5 से कटता है या लास्ट एक डिजिट 5 से कटता है तो संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अंतिम 2 अंक 5 से कटते हैं तो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अंतिम 3 अंक 125 से कटते हैं तो संख्या 125 से डिविजिबल होगी। क्लियर है? बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूं, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो आप कहोगे सर अंतिम अंक लास्ट डिजिट जो है या यूनिट डिजिट 5 से कटता है तो ये संख्या 5 से कटेगी। जैसे मान लो आपसे कह देता कि 7, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? तो आप कहोगे सर अंतिम अंक क्या है? यहाँ पे 0 है। क्या 0 5 से कटता है? तो बिल्कुल 0 5 से कटता है। अंतिम अंक 5 से कट रहा है। 0 हर किसी भी संख्या से डिविजिबल है। किसी भी संख्या से भाग करोगे 0 में तो 0 क्या होगा? 0 उससे डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है? यानी कि ये भी 5 से कटेगा। अच्छा, क्या ये संख्या 5 से कटती है? तो कहोगे सर अंतिम अंक 7 है, ये 5 से नहीं कटता, यानी कि संख्या 5 से नहीं कटेगी। क्लियर, समझ गए? चलिए, अच्छा 25 का क्या नियम है भाई? आओ देखते हैं। क्या ये संख्या 25 से कटती है? तो आप कहोगे सर अंतिम 2 अंक अगर 25 से कटते हैं तो ये संख्या 25 से कटेगी, यानी कि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होना चाहिए। तो लास्ट अंतिम 2 अंक क्या है? यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? 50 निकल के आ रहा है। 5 0 50। क्या 50 25 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है, यानी कि संख्या 25 से कटेगी। क्लियर है? इसी तरह से 125 का भी देख लेते हैं। चलिए बताइए, क्या ये संख्या 125 से कटती है? तो आप क्या कहोगे सर अंतिम 3 अंक अगर 125 से कटते हैं तो वो संख्या 125 से कटेगी। तो अंतिम 3 अंक कितना है? 250। तो क्या ये 125 से कटता है? तो 250 125 से कटता है, 2 बार जाएगा कट जाएगा, तो यानी कि संख्या 125 से कटती है। क्या ये संख्या 125 से कटती है? तो आप कहोगे अंतिम 3 अंक सर देख लेते हैं 125 से कटता है कि नहीं कटता है। तो आपको पता है कि अंतिम 3 अंक क्या है? 987 है। ये 125 से नहीं कटता, यानी कि 987 मिलेगा ना। 9 8 7 अंतिम 3 अंक है, तो 987 क्या कटता है? 125 से नहीं कटता, यानी कि संख्या नहीं कटेगी। क्लियर है? समझ गए? 5 25 125 का देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी, यानी कि जितनी पावर अंतिम के उतने अंक। समझ गए? अरे समझ गए? बोलो। चलो, आपने देखा 2 4 8 16 32 64 का देखा, फिर 5 25 125 का देखा। अब आइए बात करते हैं 3 और 6 का, सॉरी 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का भी बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा 6 वगैरह का कि उनका कैसे डिविजिबिलिटी रूल बनाते हैं। डिविजिबिलिटी रूल बनाना भी सिखाऊंगा आपको, परेशान मत हो। तो 3 और 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सॉरी 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ठीक, 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यानी कि सम ऑफ डिजिट 3 से कटता है तो वो संख्या क्या होगी? 3 से कटेगी। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो वो संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। क्लियर है? बहुत आसान है, ये बात सबको पता होगी। आइए देखते हैं, यानी कि कोई संख्या अगर इस तरह से लिखी गई है, और आपसे कहा जाए कि बताइए क्या ये संख्या 3 से कटती है, तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये संख्या 3 से कटती है या नहीं कटती, 9 से कटती है या नहीं कटती है। तो अंकों का योग यानी कि अंक क्या है? 3 + 7 + 3 + 9 + 2। क्या इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा? तो बताओ, जब इनका योग करोगे 7 3 10 3 13 13 9 22 22 2 24। क्या 24 3 से कटता है? बिल्कुल कटता है। क्या 24 9 से कटता है? नहीं कटता है।
यानी ये संख्या किससे कटेगी, क्योंकि ये संख्या जो है वो 3 से कटेगी। क्लियर है, ये संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। यानी आपको भी पता है ये संख्या किससे कट जाएगी, 3 से कटेगी, लेकिन 9 से नहीं कटेगी। क्लियर है, यानी कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अंकों का योग 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है। क्लियर, समझ गए। चलिए मान लीजिए एक संख्या और लिख दी गई ऐसे, और आपसे पूछा जाए कि बताओ क्या ये संख्या 9 से कटती है, क्या ये संख्या 9 से कटती है, तो आप क्या कहोगे, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 5 7 कितना हो गया, 12, 12 7 19, 19 2 21, 21 9 30, 4 34। अंकों का योग कितना आया, 34 आया। क्या 34 जो है 9 से कटता है, तो आप कहोगे नहीं कटता, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो 34 3 से भी नहीं कटता, यानी कि संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। क्लियर है, समझ गए। चलिए समझ गए, तो चलिए जल्दी से बता दीजिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यह संख्या यदि इस संख्या को 9 से भाग किया जाए तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आपको पता है कि एक तरीका तो क्या है, इसमें भाग करो 9 से और जो शेष बचे लिख दो, या एक काम आप ये कर सकते हो कि संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग करोगे, जो शेष बचेगा वही इस पूरी संख्या को भाग करने पर शेष बचेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, 9 से भाग करने पर शेष कितना बचेगा चेक करना है। तो एक बात बताओ, 7 2 9 4 13 और 13 7 कितना होता है 20, 3 23। अंकों का योग कितना आ गया, 23 आ गया। क्या 23 जो है 9 से भाग करने पर शेष कितना देगा, तो 9 3 27 होता है, 9 दूना 18, यानी कि यहाँ पे कितना आया शेष 5। यही क्या है, हमारा रिमाइंडर है। क्लियर है, यही हमारा रिमाइंडर है। यानी कि इस संख्या को जब हम 9 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, तो आप कहोगे शेष जो है हमारा वो कितना बचेगा, 5 बचेगा। क्लियर है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 आएगा। ठीक, समझ गए। अच्छा, एक तरीका तो यह है कि आपने अंकों का योग निकाला और भाग कर दिया। एक तरीका यह है 9 से चेक करने का कि आप अंकों का योग निकाल के भाग मत करो, आप इसको तब तक जोड़ो जब तक ये एक अंक की संख्या ना बन जाए, तब तक जोड़ो जब तक ये एक अंक की संख्या ना बन जाए। यानी कि 7 3 10 7 17, 17 2 19 4 23 और 23 को आपस में जोड़ो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हो किसका शेष कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि अंकों का योग निकालने पर जो शेष आ रहा है, एक अंक की संख्या जो बन रही है, वही इसका रिमाइंडर भी होगा, और इसी को हम डिजिटल सम भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो डिजिटल सम होता है वही क्या होता है, इनका 9 से भाग करने पर रिमाइंडर भी वही होता है। क्लियर, समझ गए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में कह रहा है 15321x। ठीक है, 3 से विभाजित है, यदि ये संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा। और ऑप्शन में आपके दिया हुआ है 3 5 7 और 11। ठीक है, आपको अभी मैंने बताया 3 से विभाजिता का नियम क्या है, कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग निकालो, 1 और 5 कितना होता है, 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, और x प्लस x। ठीक है, प्लस x, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको, ठीक है, यानी कि ये जो अंकों का योग आया है ये 3 से कटना चाहिए। अब देखो 12 जो है ये 3 से ऑलरेडी कट रहा है, यानी कि x का जो मान होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो बताओ x के जगह क्या रखोगे, x के जगह अगर शून्य रखते हैं तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, 12 प्लस शून्य, यानी कि 12। ये x से कटता है, बिल्कुल कटता है। क्या ऑप्शन में शून्य है, शून्य आंसर हो गया ना, x का मान शून्य हो सकता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन में शून्य है, नहीं है, यानी कि हम शून्य को रखेंगे भी, आंसर भी आएगा, लेकिन जो है ऑप्शन में है ही नहीं, तो यानी कि 0 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 0 आंसर नहीं हो सकता, 0 को रख देंगे और कटेगा तो, लेकिन 0 आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें x इक्वल टू क्या रखना होगा, अब 3 रखते हैं। 1 2 रखने पर नहीं आएगा, क्योंकि 1 रखने पर 13, 2 रखने पर 14 मिलेगा, जो कि कटेगा ही नहीं 3 से। तो अब 3 रखते हैं, तो x इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो 12 प्लस 3 कितना होगा बताओ, 15। 15 3 से डिविजिबल है,
तो यानी कि पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। हमारी बात सही हो गई, यानी कि x का मान 3 हो सकता है और 3 ऑप्शन में है आपके, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्या कोई और मान x का संभव है? जैसे 0 से भी आंसर आ रहा था, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, इसलिए हमने आंसर नहीं किया। तो x इक्वल टू अगर आप 6 रखोगे तो भी जो है 18 मिलेगा, और ये भी क्या होगा, 3 से कटता है, यानी कि ये अंकों का योग 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी x इक्वल टू 6 भी हो सकता है और x इक्वल टू 9 भी हो सकता है। 9 रखोगे x के जगह तो क्या मिलेगा बोलो, 21 मिलेगा, और 21 3 से कटता है, यानी कि जो अंकों का योग है ये 3 से कट जा रहा है, 21 आ गया ना x के मान 3 रखने पर, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी, यानी कि बात हमारी यहाँ भी सही हो रही है। लेकिन आंसर हमने 3 को क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन में केवल 3 है, 6 9 नहीं है या 0 नहीं है, कोई एक ही मान दिया हुआ है, ठीक है। या कहता ऑप्शन में तीनों दे देता और कहता उपरोक्त सभी, तो आंसर टिक कर सकते थे। इसको पूछता कैसे, देखो ये क्वेश्चन अभी कहा कि x का निम्नलिखित में से कौन सा मान हो सकता है x का, यानी कि x का निम्नलिखित में से कौन सा मान है, तो आपने कहा भाई आंसर ला दिया 3, क्योंकि बाकी ऑप्शन थे नहीं, 3 था तो 1 मिल गया, आपने कहा आंसर नंबर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 3 आंसर होगा। लेकिन आपसे यही क्वेश्चन ऐसे अगर पूछ देता कि बताओ x के कितने मान संभव हैं, x के कितने मान संभव हैं, तो आपको पता है ये सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। अब 9 से बड़ा नहीं ले सकते, क्योंकि आगे 2 अंक की संख्या हो जाएगी, तो नहीं लिख सकते, सिंगल डिजिट रखना है, यानी कि 0 रखोगे, 3 रखोगे, 6 रखोगे, 9 रखोगे, तो भी ये आंसर सही आएगा, यानी कि तब भी ये संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी कि x के 4 मान हो सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में चूंकि एक ही दिया है, तो पूछा है x का मान क्या हो सकता है, तो निम्नलिखित में से क्या है, क्या हो सकता है, तो निम्नलिखित में क्या है, ऑप्शन में आपके हैं 3 5 7 और 11, इसीलिए हमने क्या किया, 3 ऑप्शन में मिल गया, टिक कर दिया, ठीक है। हो सकते हैं चारों, क्लियर है, ऑप्शन में चूंकि कोई एक ही दिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसी डिविजिबिलिटी कंसेप्ट पे ही है। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 6 6 5 4 6 x, ये x है, ऐसे लिख देता हूं भाई मैं, x 6, ठीक है, ऐसे लिखते हैं वरना कुछ और समझने लगोगे। 9 से विभाजित है तो निम्नलिखित में से x का मान होगा, ठीक है, तो निम्नलिखित में से x का मान होगा। आप चेक करना है भाई, अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से कटती है, ये आपको पता है, तो अंकों का योग निकालो, 6 6 12 5 कितना होता है, 17 4 कितना होता है, 21 21 6 कितना होता है, 27 27 6 कितना होता है, 33 33 प्लस x, यही ना अंकों का योग आएगा। अब ये जो है 9 से कटना चाहिए, तभी ये संख्या 9 से कटेगी, कह रहा क्वेश्चन में विभाजित है 9 से, तो आपको x का मान निकालना है, तो भाई x का मान क्या रख दें, तो x का मान बताओ 33 है, x का मान ऐसा क्या रखें कि जो संख्या मिले वो 9 से डिविजिबल हो, तो x का मान 1 रखोगे 34 मिलेगा, 9 से कटेगा नहीं, 2 रखोगे 35 मिलेगा, और 3 अगर रखते हो तो मिलेगा कितना, 36, और 36 क्या है, 9 से कटता है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल 3 दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन में 3 दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 से बड़ी कोई संख्या और रख सकते हैं, तो नहीं रख सकते 3 से बड़ी संख्या, क्योंकि 36 के बाद अगली संख्या 45 है जो 9 से कटती है, ठीक है, और 33 यहाँ है, 33 से 45 बनाने के लिए आपको यहाँ 12 रखना पड़ेगा, तो कि 2 अंक हो जाएगा, यहाँ पे एक ही अंक चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे x का एक ही मान संभव है जो है 3, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई सबको, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीएसआई में भी पूछा गया है, और आपका देखोगे एसएससी में भी आता है ये क्वेश्चन आपका लेखपाल में भी आने के पूरे चांसेस आया भी है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको डिविजिबिलिटी को इसीलिए बताया जाता है, ये सब क्वेश्चन उस पर बेस्ड आते हैं, ठीक। तो आपने 3 का 9 का देखा, इन पर बेस्ड मैं और भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फिलहाल आइए अब हम थोड़ा सा कुछ और चीज जान लेते हैं। अच्छा, क्या ये जो आपने देखा कि भाई हमने अंकों के योग में क्या किया, भाग कर दिया, अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट रही है, लेकिन ये आया कैसे, ये भी जान लो कि भाई ये डिविजिबिलिटी रूल बना क्यों, हम अंकों के योग में भाग कर रहे हैं और कह दे रहे हैं कि भाई अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो संख्या 9 से कटेगी, ठीक है। आइए थोड़ा जान लेते हैं, क्वेश्चन तो कर लिया लेकिन ये भी जान लो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बता देना चाहिए। तो जैसे मान लो एक संख्या मैं लिख देता हूं ए, चलो मान लो एक संख्या ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, एक संख्या मान लो ये है, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अच्छा 2 कितने हैं, इकाई स्थान पे है तो 2 गुणे 1 लिख सकते हो, प्लस वैल्यू हम लोग लिखते थे ना, प्लस
3 दहाई के स्थान पे 3 गुणे 10 कर दो, 3 गुणे 10। अच्छा 7 जो है सैकड़ा स्थान पे 100 प्लेस पे है तो 3 गुणे 7 इंटू 100 कर दो, ठीक है। और जो है आपका 5 जो है 1000 प्लेस पे है तो 5 इंटू 1000 कर दो। क्या इस संख्या को इस तरह से लिख सकते हो? प्लस का साइन लगा दो, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब इन सबको जोड़ोगे तो आपको यही मिलेगा और संख्या इसी तरह से लिखी जा सकती है। आपका मैंने अलग अलग इसको कर दिया है। आपको प्लेस वैल्यू के तौर पे 2 का प्लेस वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। 3 का प्लेस वैल्यू 30, 7 का प्लेस वैल्यू 700 और 5 का प्लेस वैल्यू 5000। इनको आपस में जोड़ोगे तो यही संख्या मिल जाएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। मैंने स्थानीय मान जब आपको बताया था तो इस तरह से संख्या को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करके मैंने लिख दिया, क्लियर। इनको जोड़ोगे तो ये संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से आइए हम समझते हैं भाई 9 का ये रूल आया कहां से। तो जैसे मान लो एक संख्या है A B C D E, ऐसे मैंने लिख दिया। यह एक संख्या है पूरी, ठीक है। जैसे मैं अंक लेता था तो मैंने यहाँ पे अंक की जगह पे A B C D E लिख दिया। अब इसी को हम उस फॉर्म में अगर लिखें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? A इंटू क्या 1000 प्लस B इंटू 100 प्लस C इंटू 10 और प्लस, अच्छा E तक लिख दिए हैं क्या? कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, चलो D तक ही लिखते हैं, ठीक है। और प्लस D इंटू 1 लिख सकते हैं। E तक लिखने की जरूरत नहीं है, 4 अंक ले लेते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक। हमने बड़े आसानी से लिख दिया। अब एक बात बताइए, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब एक बात बताओ, क्या हम A को ऐसे लिख सकते हैं? A इंटू 999 प्लस A लिख सकते हैं ना। आपको पता है इसको आप जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 1000A। क्या इसको हम B इंटू 99 प्लस B लिख सकते हैं? क्या इसको हम C इंटू 9 प्लस C लिख सकते हैं? और क्या हम इसको D को ऐसे हुबहू रहने दो लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हम इन चीजों को एक साथ कर लें? समझना इस चीज को, क्या हम इन चीजों को एक साथ कर सकते हैं? बोलो। हमने एक साथ इसको कर लिया और प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। अब एक बात बताओ, जो ये वाला पार्ट है, क्या ये वाला पार्ट जो है आपका वो 9 से कटता है कि नहीं कटेगा? वो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये भी 9 से कटेगा, 999 है, ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा, यानी कि पूरा पार्ट जो है 9 से डिविजिबल है, ठीक है। और ये पार्ट 9 से डिविजिबल है या नहीं, हमें यही चेक करना है, ठीक है। तो यानी कि आपने देखा ये संख्या थी और इसमें ये पार्ट जो है 9 से डिविजिबल था। तो अगर ये 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल अगर हो जाए तो यानी कि पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी डिविजिबल है, बस हमें यही चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। और आप देखोगे कि A B C D ये क्या है? A प्लस B प्लस C प्लस D, ये इन्हीं संख्या के, इस संख्या के अंकों का योग है कि नहीं है। यानी कि अगर हम इसमें 9 से भाग करके चेक कर ले कि ये 9 से कटता है या नहीं कटता है, तो हम बता सकते हैं कि ये पूरी संख्या 9 से कटती है या नहीं कटती है। ये तो फिक्स है कि आपका कटेगा ही कटेगा। तो यहीं से वो नियम आया कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या क्या होगी? 9 से कटेगी, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप संख्या को चेक कर सकते हैं। ये रूल यहाँ से आया, ठीक। अगर नहीं समझ में आया तो जब वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसको रिवाइंड करके फिर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसको जानने की बहुत जरूरी आवश्यकता नहीं है। फिर आप सामने आया तो मैंने बता दिया, ठीक। चलिए आइए बात करते हैं। अब आपने 3 और 9 का देख लिया। अब चलो देखते हैं किसी कंपोजिट नंबर का कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि बताओ 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। आपने अभी तक 2, 4, 8, 16 सबका देखा, फिर 3 और 9 का मैंने बताया आपको, 5, 25, 125 का देखा। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करना है? तो देखो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, यह एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है। और जरूरी नहीं है कि हर भाज्य संख्या का कोई डिविजिबिलिटी रूल हो। तो इसका डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे कैसे? तो इसको जो है 6 को इस प्रकार तोड़ो, 2 पार्ट में इस प्रकार तोड़ो, ठीक है। इसको 2 पार्ट में तोड़ो, कि ऐसे टुकड़ों में तोड़ो कि जो आपस में क्या हो?
को प्राइम हो, जो आपस में क्या हो, को प्राइम हो और उनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो। तो क्या आप इसको 2 गुणे 3 लिख सकते हो? लिख सकते हो ना? लिख दिया। या क्या आपस में को प्राइम है? को प्राइम यानी कि सहभाज्य संख्याएं, यानी कि जिनका HCF 1 हो, यानी कि जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा और कुछ ना हो, यानी कि केवल दोनों संख्याएं 1 से ही कटेंगी, यानी कि ये संख्या भी 1 से कटेगी, ये संख्या भी 1 से कटेगी। 1 को छोड़ के इनका और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्या ये 2 से दोनों संख्याएं कटेंगे? नहीं, 2 से केवल ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। ये 3 से कटेगा लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 1 जो है ये कॉमन फैक्टर, ये दोनों को काट देगा। इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि क्या हो, इनका HCF 1 हो। ठीक है, मैंने पहले पार्ट में जब आपको ये बताया था, संख्याओं के बारे में बताया था, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर वह संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो डेफिनेटली 6 से कटेगी। तो मैं एक संख्या लिख देता हूं, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है, ठीक है। तो अब बताओ, क्या ये संख्या 6 से कटती है? तो पहले बताओ, चेक करो, क्या ये 2 से कटेगी? नहीं कटेगी, 2 से नहीं कट रही है। क्या ये संख्या 3 से कट रही है? तो 5 4 9 3 12 4 16 और 2 18, 18 अंकों का योग, यानी कि 3 से कटती है, लेकिन 2 से नहीं कट रही है, यानी कि ये संख्या 6 से नहीं कटेगी, यानी कि संख्या 6 से नहीं कटेगी, ठीक है। तो हमने देखा 2 से नहीं कटी, 3 से कटी, तो ये 6 से नहीं कटी। क्लियर है? अगर 2 से भी कटती, 3 से भी कटती, तो 6 से कटती। से मान लो मैं एक संख्या लिख देता हूं, ठीक। आपको बताना है कि ये संख्या 6 से कटती है या नहीं कटती है। तो बताओ, पहले ये बताओ, ये संख्या क्या 2 से कटती है? तो बिल्कुल ये संख्या 2 से कट रही है। क्या ये संख्या 3 से कटती है? तो अब बताओ, 2 5 2 7 2 9 4 13 5 18, 18 क्या 3 से कटता है? तो बिल्कुल कटता है, यानी कि ये संख्या 3 से भी कट रही है। तो जब ये संख्या 2 से भी कटी, 3 से भी कटी, तो पक्का है 6 से जरूर कटेगी। क्लियर है? यानी कि संख्या 6 से विभाज्य है। तो यानी कि संख्या क्या होनी चाहिए? 2 से 3 से कटनी चाहिए, तो संख्या 6 से कटेगी। क्लियर है? इसी तरह से आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल बनाना सिखा देता हूं। जैसे मान लो एक संख्या है, मैं लिख देता हूं, देखो अभी तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं बताया ना, तो चलो इसको देखें, तो 72 ले लेते हैं। अब 72 का आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना है। कैसे चेक करेंगे कि संख्या 72 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप क्या करो भाई, देखो चेक करो, इसको पहले तो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिनका डिविजिबिलिटी रूल आपको पता हो, और वो पार्ट आपस में क्या हो, वो संख्याएं आपस में क्या हो, को प्राइम हो, सहभाज्य हो। तो क्या मैं उसको 8 गुणे 9 लिख सकता हूं? तो 8 9 72 हो गया, ठीक है। अब बताओ 8 गुणे 9 यानी कि 8 9 72। अब बताओ, क्या ये दोनों आपस में को प्राइम है? तो बिल्कुल को प्राइम है, सहभाज्य है, इनका HCF क्या है? 1 है। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे, क्या जो है 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है? बिल्कुल पता है। 9 का पता है? बिल्कुल पता है। तो अब चेक कर लो कि वो संख्या 8 से कटती है या नहीं कटती है, या 9 से कटती है या नहीं कटती है। अगर दोनों से कटेगी तो कंफर्म है कि 72 से भी कटेगी। तो चलो मैं एक संख्या लिख रहा हूं, ठीक। और आपको बताना है कि ये संख्या 72 से कटती है या नहीं कटती है, ठीक है। तो पहले चेक करो भाई, ये 8 से कटती है या नहीं कटती है, और 9 से कटती है या नहीं कटती है। तो पहले 9 से चेक कर लें, तो 6 5 11, 11 2 13, 13 2 कितना होता है? 15, 15 5 20, 5 25 2 27, और 27 क्या है? 9 से कटता है, यानी कि ये संख्या जो है 9 से कटेगी। क्या ये संख्या 8 से कटती है? तो अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं, तो ये संख्या 8 से कटेगी। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, तो ये अंतिम 3 अंक क्या है? 256, और ये 8 से कटता है, तो बिल्कुल 8 से कटता है। तो कंफर्म है कि ये पूरी संख्या जो है 72 से कटेगी ही कटेगी। आप कैलकुलेटर लेके क्रॉस चेक कर सकते हो, ये संख्या 72 से कटेगी। क्लियर है? ध्यान देना, जो ये आपने तोड़ा है, ये जो फैक्टर किए हैं इसके, ये क्या हो आपस में? को प्राइम हो। ऐसा नहीं आप कहोगे सर 18 चौक 72 भी होता है, ठीक है, या 36 दूनी 72 भी होता है, ऐसे तोड़ दो, नहीं, इनमें आपस में कॉमन है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना है कि को प्राइम होना चाहिए। क्लियर है? समझ गए? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई।
तो आपने देखा 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे किसी भी कंपोजिट नंबर का आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, फिलहाल आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक। तो आपने 2 का पूरा देखा, 2 4 8 16 32 64, फिर 5 25 125, फिर 3 और 9 का देखा, और आपने फिर देखा 6 का बता दिए किसी कंपोजिट नंबर का कैसे बनाते हैं, ये आप देख लिए। अब हम बात करते हैं 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 11 और 13 का, इनका डिविजिबिलिटी रूल सेम है, इन तीनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। हालांकि 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो, सबको पता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक, लेकिन उसके पहले जो कॉमन है डिविजिबिलिटी रूल उसे जान लो। जैसे मान लो मैं एक संख्या लिखता हूं और आपको चेक करना है कि ये तीनों संख्याओं से कटती है या नहीं कटती है, या 7 से कटती है या नहीं कटती है, या 13 से कटती है या नहीं कटती है, तो कैसे करोगे, ठीक है, कैसे हम चेक करेंगे कि संख्याएं कटती है या नहीं कटती है, ठीक। तो आइए इसका नियम क्या कहता है, इसमें आप क्या करो, दाहिने साइड से, राइट हैंड साइड से, दाहिने साइड से पेयर बनाओ, 3-3 अंक का पेयर बनाओ। तो क्या आपने एक पेयर बना लिया 3 अंक का, अब फिर 3 अंक का पेयर बनाओ, तो आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही अंक है, तो पेयर कैसे 3 अंक का बनेगा, तो 2 जीरो चिपका दो, चिपका दिए 2 जीरो, अब पेयर बन गया। अब इनका आपस में डिफरेंस ले लो, जब डिफरेंस लोगे तो पहले पेयर का दूसरे पेयर से डिफरेंस लोगे तो 552 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा, 546 बचेगा। अब ये जो 546 आया है, ये अगर 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है, तो अगर 7 से कटता है तो 7 से विभाज्य होगी ये संख्या, 11 से कटता है तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी, अगर ये 13 से कटता है तो ये संख्या 13 से विभाज्य होगी, ठीक है, तीनों से कटता है तो तीनों से विभाज्य होगी, ठीक है। तो क्या यह 7 से कटता है, क्या यह 7 से कटता है, तो बिल्कुल 7 से कटता है, यानी कि ये संख्या 7 से विभाज्य है। क्या यह 11 से कटता है, क्या यह 11 से कटता है, तो 11 से ये नहीं कटता है, ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। क्या ये जो है 13 से कटती है, ये संख्या, ये जो है मान आया है, ये 13 से कटता है, तो 13 से भी नहीं कटता है, 13 चौका 52, 13 26 नहीं, 13 से कटता है, 13 से कटता है, तो ये संख्या 13 से भी क्या होगी, विभाज्य होगी, क्लियर है, यानी कि ये संख्या 7 से विभाज्य होगी और 13 से विभाज्य होगी, लेकिन 11 से विभाज्य नहीं होगी। तरीका क्या है, आप 3-3 का दाहिने तरफ से पेयर बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, अगर कम पड़ रहे हैं अंक, जीरो बढ़ा लो, इस तरह से भाई लेफ्ट साइड में जीरो लगाने से कोई अंतर थोड़ी पड़ता है, जैसे आप चाहे 1 लिखो या 0-1 लिखो, बात तो एक ही है, क्लियर, समझ गए। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, 7 और 13 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि भाई चेक करो ये संख्या 7 11 13 में से किससे कटती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दाहिने साइड से पेयर बनाना है, एक पेयर बना लिया 3 अंक का, फिर 3 अंक का पेयर बनाओ, तो यहाँ तो 2 ही अंक है, यानी कि 1 जीरो चिपका लो, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर लोगे, तो अंतर लोगे तो कितना आएगा, तो बताओ, बड़ा वाला क्या है, 868 में से क्या घटाना है, 23 घटाना है, तो इसको माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, तो आपको मिलेगा 845, कितना मिलेगा, 845, ठीक है। अब 845 क्या 7 से कटता है, तो 845 जो है वो 7 से नहीं कटता, ठीक है, ये 7 से भाग करोगे तो ये नहीं कटेगा, 7 से भाग करो अगर, 7 कम 7 कितना बचेगा, 7 दूनी 14, फिर बचेगा 5, 7 से नहीं कटता, ठीक है, ठीक, जब 7 से नहीं कटता अगर ये, तो ये पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। फिर हम क्या चेक करते हैं, क्या ये 11 से कटता है, तो 11 से 77 बचेगा कितना, फिर बचेगा आपका 7, 7 पर 75, यानी कि ये 11 से भी नहीं कटता। क्या ये 13 से कटता है, तो और चेक कर लेते हैं 13 से कटता है कि नहीं, तो 13 6 का 78 और फिर बचेगा 6, यानी कि 13 5 65, यानी कि 13 से कटता है, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी, ये 7 11 से तो नहीं कटती, लेकिन 13 से कटती है, क्योंकि ये जो हमने पेयर बना के डिफरेंस दिया है ये जो है 13 से कट रहा है, क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि चेक करो ये संख्या 13 से कटती है या नहीं कटती, या 11 से कटती या नहीं कटती, यानी कि 7 11 13 का हमें डिविजिबिलिटी इसमें चेक करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो अभी तक आपने देखा कि 2 पेयर बना, हमने डिफरेंस ले लिया, लेकिन जब यहाँ पेयर बनाओगे तो 3 का एक पेयर बना और फिर 3 का एक पेयर बन गया, लेकिन आप देखोगे एक अंक एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि 2 जीरो अगर हम चिपका दें तो 3 का एक पेयर और हम बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं। तो यहाँ पे भाई क्या अलग करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका है क्या, तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, जो कि 3 पेयर बने हैं तो नंबरिंग कर लो, 1 2 3,
नंबरिंग कर लिया। अब देखो जो विषम स्थान पे आए हैं उनको आपस में जोड़ लो। तो विषम स्थान पे 330 आया है और ये आपका 007 आया है। इनको क्या करो आप आपस में जोड़ लो और सम स्थान जो है, जो सम स्थान पे आया है उनका और विषम स्थान पे जो आए हैं उनको जोड़ के और जो सम स्थान पे आया है उनका आपस में अंतर ले लो। यानी कहने का मतलब क्या है, जब 330 और 7 को जोड़ोगे, 007 को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? आप जोड़ोगे तो 337 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 337 मिलेगा, ठीक है, 337 मिलेगा। और फिर आपको क्या करना है, 337 के बाद ये आपका जो सम स्थान पे है 491, इनका और इस 337 का डिफरेंस लेना है, ठीक है। यानी कि 497 में से आपको क्या करना चाहिए, 491 में से आपको क्या करना है, 337 घटा देना है। यानी कि जो विषम स्थान पे है उनको जोड़ लो और सम स्थान वाले का और विषम स्थान वाले का आपस में क्या करो, डिफरेंस ले लो। क्लियर? जोड़ने के बाद अब देखो जब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, तो आप बताओ 491 है और 337 है, डिफरेंस लोगे तो आपको 11 में से 7 का कितना मिलेगा, 4, ठीक है। 8 में से 3 का कितना बचेगा, 5, और फिर आप देखोगे 4 में से 3 का बचेगा 1, यानी कि 154 आएगा। अब आपको बताना है कि भाई 154 जो है वो क्या 7 से कटता है, तो 7 से ये कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, यानी कि जो है आपका 7 से डिविजिबल है। क्या 11 से डिविजिबल है, तो 11 से भी डिविजिबल है। क्लियर है? क्या 13 से डिविजिबल है, तो 13 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि ये संख्या जो है ये वाली हमारी ये पूरी संख्या 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, लेकिन 13 से नहीं कटेगी। क्या आपको बात समझ में आई? जब पेयर 2 थे तो डायरेक्ट डिफरेंस लेते थे 3-3 का पेयर बना के, जब 3 पेयर बन गए तो जो विषम स्थान पर पेयर आए हैं उनको आपस में जोड़ लो और जो सम स्थान पर पेयर आए हैं उनको आपस में जोड़ लो और फिर अंतर ले लो। तो सम स्थान पे तो एक ही पेयर है, तो भाई अगला जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक ही है। तो भाई ये एक ही था, ये 2 थे, तो दोनों को आपस में जोड़ा और फिर जो ये सम स्थान पे था उसमें से और विषम स्थान का दोनों का आपस में अंतर ले लिया हमने। क्लियर है? चलो एक एग्जांपल और देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए, आपसे कह दिया गया मान लो कि 29, चलो उसके पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2973402432 और आपको बताना है कि संख्या 7 से कटती है, 11 से कटती है, 13 से कटती है। तो आप क्या करो, पेयर बनाओ, दाहिने साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करो। एक पेयर बना 3 अंक का, फिर 2 पेयर बना 3 अंक का, फिर 3 पेयर बना 3 अंक का, और फिर देखोगे चौथा पेयर भी बनेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा है ना, यानी कि 4 पेयर बना सकते हैं। और नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब बताओ ये ऑड प्लेसेस पे है तो इनको आपस में जोड़ो और ये इवन प्लेसेस पे है तो इनको आपस में जोड़ो और फिर दोनों का अंतर लेना, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 432 और कितना जुड़ेगा, 973 प्लस 432 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? भाई ये 973 है ना, और प्लस 432 जुड़ेगा। और फिर क्या होगा, डिफरेंस किसका लेंगे, फिर 402 और 2 का, तो 402 और प्लस 002 ये आपस में जुड़ेगा और हम फिर क्या करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे। क्लियर है? तो जब आप डिफरेंस लोगे तो अब बताओ, एक बात बताओ, इनको जोड़ोगे आपस में कितना आएगा? तो जोड़ने की क्या जरूरत है, आपको डिफरेंस लेना पता है कि ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, यानी कि इसको माइनस करना है। तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, जोड़ने का क्या मतलब है, बाद में जोड़ना, फालतू में जोड़ के फिर क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम डायरेक्ट घटा दे। तो माइनस, इनको आपस में जोड़ोगे कितना मिलेगा, 404, माइनस करोगे तो कितना आएगा बोलो, तो आपको पता है 973 प्लस इसमें से माइनस होगा तो 432 में से 404 गया, कितना बचेगा बोलो, 32 में 4 गया 28, यानी कि आपको केवल मिलेगा 28। आप जोड़ोगे आपस में तो कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर आएगा 1001, ठीक है। अब क्या 1001 7 से कटता है, तो 1001 बिल्कुल 7 से कटता है। क्या 1001 13 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। क्या 1001 11 से कटता है, तो बिल्कुल कटता है। 1001 जो है वो 7 गुणे 11 गुणे 13 करने पर ही मिलता है, आपस में इनका मल्टीप्लीकेशन है 1001, समझ गए। तो 1001 इन तीनों से कटता है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो 1001 मिलेगा, यानी 1001 क्या है, इन तीनों से कटता है, ठीक है। तो यानी ये संख्या 7 11 और 13 तीनों से, 7 11 और 13 इन तीनों से क्या होगी, डिविजिबल होगी। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये संख्या 7 11 और 13 से डिविजिबल होगी। 3 पेयर था तो विषम को आपस में जोड़ा और सम तो एक ही था,
अंतर लिया, जैसे कि इससे पहले वाले एग्जांपल में किए थे। यहाँ पे देखो 2 सम स्थान भी है, 2 विषम स्थान भी है। सम को आपस में जोड़ो, विषम को आपस में जोड़ो, फिर डिफरेंस ले लो। क्लियर है, समझ गए? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ गए? चलिए, तो इस तरह से हम 7, 11 और 13 का विभाज्यता का नियम चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से आप बता दीजिए कि ये जो संख्या है, एक संख्या मैं लिख दे रहा हूं 171361119। आप बता दो जल्दी से कि ये संख्या किससे किससे विभाज्य है? 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, या 13 से कटेगी, या तीनों से कटेगी? जल्दी से बता दो आप लोग ये संख्या, इसका डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए देखो ये तीनों से कटेगी, चेक कर लेना, ये तीनों से कटेगी, तीनों से कटनी चाहिए। चलो 11 का एक स्पेशल केस देख लेते हैं, जो आप सबको पता है कि 11 से कोई संख्या कटती है तो कैसे कटेगी। देखो, जैसे मान लो एक संख्या है, अगर वो 11 से कट रही है, जैसे 560736, मैंने एक संख्या लिख दी और आपको बताना है कि ये संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। ठीक है, तो 11 से अभी एक तरीका क्या है कि पेयर बना के डिफरेंस लेंगे और बता देंगे 11 से कटती है या नहीं कटती है। एक तरीका और है, अच्छा वो डिफरेंस वाला तरीका 7, 11, 13 तीनों पे लगता है, लेकिन ये केवल 11 पे लगेगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर गिनना स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 स्थान है। तो सम स्थान पर अंकों का योग और विषम स्थान पर अंकों का योग ले लो और डिफरेंस ले लो। अगर वो डिफरेंस 0 आता है या 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो संख्या क्या होगी? 11 से डिविजिबल होगी। तो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां स्थान है ना, यानी कि विषम सम विषम सम विषम सम, यानी कि ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस, ऑड प्लेस इवन प्लेस। ठीक है, तो ऑड प्लेस पे अंकों का सम, डिजिट का सम, यानी कि 6 7 6, ये क्या है? ऑड प्लेस पे है, विषम स्थान पर है। ठीक है, और 5 0 और 3 ये किस स्थान पे है? सम स्थान पे है। क्लियर है? यानी कि अभी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे बता सकते हो। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग 7 6 13 और 13 6 कितना होता है? 19। क्लियर है? और सम स्थानों पर अंकों का योग यानी कि 3 और 0 कितना होगा? 3 5 कितना होगा? 8, और माइनस करोगे 8 से, डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा बताओ? 11। क्या ये जो 11 आया है यह 11 का मल्टीपल है कि नहीं है? तो बिल्कुल है। यानी कि डिफरेंस लेने पे अगर 0 मिलता है या 11 मिलता है या 22 मिलता है या 33 मिलता है, ऐसे यानी कि 11 का कोई भी मल्टीपल मिलता है तो वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाज्य होगी। तो 11 मिला यानी कि संख्या 11 से कट जाएगी। क्लियर है? जैसे मान लो आपको बताना है तो इस संख्या को चेक करो कि 11 से कटती है या नहीं कटती है। ठीक है, तो क्या करोगे? विषम स्थानों पर अंकों का योग, विषम स्थान क्या है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे है ना स्थान। इधर से अगर गिने तो 1 क्या है? विषम है, तो ये विषम स्थान। 2 क्या है? सम है, तो सम स्थान। तो देखो पहले पे क्या है? 0, फिर तीसरे पे 8 है, फिर पांचवें पे 5 है, तो ये विषम स्थान है कि नहीं? तो 0 + 8 8 होगा, 8 5 कितना आ गया? 13 विषम स्थानों पर अंकों का योग। और फिर सम स्थानों पर अंकों का योग 8 4 12, 2 कितना होता है? 14। और इसका जब डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। डिफरेंस का साइन लगाएं, इसका मतलब बड़े में से छोटा घटाना, यानी कि 14 में से 13 घटे 1 आएगा। क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये 11 का कोई मल्टीपल है? नहीं, यानी कि संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर है? तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं, बताइए आप। क्या आप चेक करके बता सकते हैं यह संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है? तो विषम स्थानों पर अंकों का योग यानी कि 0 5 कितना होगा? अरे विषम स्थान ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। तो पहला है क्या है? विषम स्थान, फिर दूसरा सम, तीसरा विषम, चौथा सम, पांचवा विषम, ऐसे। तो 0 5 कितना होगा? विषम स्थानों पर अंकों का योग 0 5 कितना होगा? 5 5 9 कितना होगा? 14 14 8 कितना होता है? बोलो। 14 8 होता है 22, और 22 2 कितना होता है? 24। ठीक है, और सम स्थानों पर अंकों का योग यानी कि 8 6 14, 14 9 कितना होता है? 14 9 होता है 23, और 23 1 24। ठीक है, 24 आ गया। अब अंतर लोग इनको माइनस करोगे कितना मिलेगा? 0। और मैंने कहा है 0 मिले या 11 का कोई मल्टीपल मिले, 11 22 33 इस तरह से, तो वो संख्या 11 से कटती है, यानी कि ये संख्या पूरी की पूरी 11 से विभाज्य होगी। ये तरीका आपको समझ में आया
उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। नियम क्या है, चलो आपको बताना है ये संख्या 11 से कटती है या नहीं कटती है। तो एक तो डिफरेंस वाला तरीका है, एक जो आपको एक और तरीका बताएं। तो ऐसे मैंने कहा पहले नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां स्थान। ये एक विषम स्थान है, ये सम स्थान, ये विषम, ये सम, ये विषम, ये सम, ये विषम स्थान है। तो विषम स्थानों पर अंकों का योग यानी कि पहला 8 7 और 8 कितना होगा 15, 15 3 कितना होगा 18, 18 2 कितना होगा 18 2 होता है 20, 20 आ गया। अब सम स्थानों पर अंकों का योग 4 और 5 कितना होगा 9, और 9 7 कितना होता है 16, ठीक है। और माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो 4 आएगा। क्या 4 जो है 11 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 0 है? नहीं, यानी कि संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्लियर, समझ गए? तो आज के लिए इतना बहुत है, हमने डिविजिबिलिटी रूल देखा और इतना हमारे लिए सफिशियंट है, ठीक है। 2 4 8 16 32 64 का देखा, फिर 5 25 125 देखा, फिर 3 और 9 का देखा, फिर कंपोजिट नंबर का जैसे 6 का और 72 का हमने देखा था और बताया था कैसे बना सकते हैं, और 9 का हमने देखा कि 9 का ये कैसे हम अंकों का योग अंकों के योग में भाग करके निकालते हैं, ये कैसे कहां से आया, ठीक है। और फिर हमने 7 11 और 13 का एक डिविजिबिलिटी रूल देखा, फिर 11 का एक अलग से देखा, ठीक है। इतनी चीजें पढ़ी, डिविजिबिलिटी रूल हमने कर लिया है। अभी इस पे क्वेश्चंस बाकी हैं, हमने बस कंसेप्ट डिस्कस किया है और 2-3 क्वेश्चन बस किए हैं, ठीक है। अभी डिविजिबिलिटी रूल पे अगली क्लास में क्वेश्चन होगी, दबा के प्रैक्टिस करेंगे और अगली क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, ठीक है।